हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? छोटे छोटे ज्ञान क्रम में आज है पाली ज्ञान चैनल पर बात करेंगे अपने बॉडी फिटनेस की, आपके एक्सरसाइज और पीटी और योगा अभ्यास की। क्या आप सुबह कै बजे उठते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे तो आपको 4 से 5 के बीच में उठ जाना चाहिए, नहीं तो 5 से 6 के बीच में तो उठ ही जाना चाहिए। लेकिन आप कब उठते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने सभी अभ्यास, योगा अभ्यास, पीटी देख के क्या आपने कुछ सीखा, और सीखा है तो उसका भी कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको कम से कम सुबह आधा घंटे टहलना और योगा अभ्यास करना चाहिए, पीटी करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से उसको सेट करके अपने हिसाब से उसे फॉलो करिए और करिए। कुछ ना कुछ बॉडी के लिए ज़रूर करिए। बॉडी जब चुस्त दुरुस्त रहती, नहीं तो आप जो है सुस्त रहेंगे। मन खिन्न रहता है। स्वस्थ मन में स्वस्थ दिमाग रहता है। स्वस्थ दिमाग से स्वस्थ काम होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। टहलना और पीटी करना आपको बहुत हल्का लगता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। इनसे आप हल्का फुल्का आप समझते ज़रूर हैं, लेकिन आपको स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद होती है। इसलिए आप टहलना और छोटी मोटी पीटी एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप फिर अपने शरीर को देखिए किस तरीके से चुस्त दुरुस्त आप पूरे दिन महसूस करते हैं। जो थके थके घूमते रहते हैं, हर काम में थक जाते हैं, कहीं जाने आने का मन नहीं करता है, कहीं कुछ, तो ये दिमाग के सब। दिमाग आपका स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ है तो आपके लिए कोई कार्य भी संभव हो जाता है। ये आप तो जानते ही हैं। तो इसलिए आपको ये कार्य करने के लिए सुबह आपको आधा घंटा 1 घंटा शरीर के लिए अति आवश्यक देना हो जाता है। यदि आप नहीं देंगे तो ये मानिए कि आप बीमार पड़ेंगे, और हॉस्पिटल में 1 घंटे के हिसाब से 1 दिन का रोज़ जोड़ के आप एडमिट रहेंगे, तो वहाँ समय देंगे। इसलिए कृपया करके इस बात पर तवज्जो दें, और आप पक्का कहीं ना कहीं एक्सरसाइज टहलने के लिए निकलें। सुबह उठने का रूटीन अपना सही करें। अर्ली दी बर्ड अर्ली दी राइज वाले फार्मूले को कामयाब करें। आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें तो आप स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य सही रहेगा तो आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं और अच्छा होगा। हर तरीके से आप अपने को फिट महसूस करेंगे। इसलिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना ही जीवन का आधार है। आज हम बात करेंगे के आसनों के बाद आज हम बात करेंगे प्राणायाम योगा की। सबसे पहले भस्का लंबी लंबी सांसें लेंगे, और लंबी लंबी सांसें छोड़ना होता है। इसमें कुछ भी करना नहीं होता। सामने देखेंगे आप, आराम की आसन में बैठ जाएंगे। जो आपको सुखासन लगे उसमें बैठ के आपको लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। लंबी सांस लेते रहेंगे। ये सभी के लिए फ़ायदा करता, इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं उसे सभी के लिए फ़ायदा करता है। ये बहुत ही अच्छा आसन प्राणायाम में आता है, और 5 प्राणायामों में ये पहला प्राणायाम होता है। उसके बाद में दूसरा जो है हम लोग कपालभाति, तीसरा में अनुलोम विलोम। आपको एक एक करके सभी बताएंगे। तो इस आसन में लंबी सांसें लेके थोड़ा 1-2 सेकंड रोकेंगे और लंबी सांस छोड़ते हैं। बस इसमें यही करना होता है। तो लंबी सांस लेने से आपको क्या अंदर इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कपालभाति की। कपालभाति में जिसको हम अपने लेते समय हल्के से हवा लेते हैं और निकालते समय झटके से बाहर निकालते हैं। जिस तरीके से हम नाक छिड़कते हैं उस तरीके से इसको निकालना होता है। जो भी कचरा फंसा होता है, हमारे फेफड़ों में जो गंदगी फंसी होती है, धीरे धीरे निकल जाती है, और हमारे फेफड़े, नाक, श्वसन तंत्र मजबूत होता है। इससे श्वसन तंत्र मजबूत होता है। शरीर में किसी प्रकार के फ़ायदे होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स सभी मजबूत होते हैं। धीरे अगर आपने कभी नहीं किया तो धीरे धीरे इसका अभ्यास डालेंगे। केवल हवा को बाहर नाक से झटके से बाहर निकालना, जैसा कि आप देख रहे हैं, झटके से केवल हवा को बाहर निकालना है। इस तरीके से आप हवा को केवल निकालेंगे बाहर नाक से। जिस तरीके नाक छिनकते हैं तो केवल वही पोजीशन सेम, केवल पेट इसमें पचकता है और पूरा शरीर नहीं हिलना चाहिए, केवल पेट। जैसा कि आप देख रहे हैं, केवल पेट में झटका लगता है। और धीरे धीरे करेंगे तो आपको इसके ऑर्गन्स, कई प्रकार के ऑर्गन्सों में इसको फ़ायदा होता है। इस प्राणायाम करने से आपके ऑर्गन्स मजबूत होते हैं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी सही होता है, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। आपको अस्थमिक है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। तो इस तरीके के आपको कई फ़ायदे मिलते हैं। यह प्राणायाम रक्तचाप को, मेटाबॉलिज्म को, प्रक्रिया को बेहतर करता है, मदद करता है, और इस प्रकार को वजन भी कम करने में बहुत सहायक होता है। इससे आपके शरीर में सभी प्रकार की नाड़ियों को शुद्ध करता है,
पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, शरीर के रक्त परिसंचरण को सही करता है। ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार प्राणायाम है। इसको कहें तो ये संजीवनी, कहें तो इसको अतिशयोक्ति ना होगी। कपालभाति डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाकर गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याओं को दूर तो राहत करता है। ये कपालभाति प्राणायाम फेफड़े, स्लीव, लीवर, पैंक्रियाज आदि के साथ साथ कारक सुधारता है। ना कि ये केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि धमनियों के अवशोषित करके दूर करने में भी मदद करता है। पे आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आसन में एक तरफ से नाक से हवा लेते हैं, दूसरी तरफ छोड़ते हैं। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से अभ्यास से हम अतिरिक्त शुद्ध वायु भीतर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी दूषित हवा बाहर निकालते हैं। इस रक्त की शुद्धि होती है। शुद्ध रक्त हृदय के माध्यम से शरीर के सभी अंग तक पहुंचता है और इन्हें पोषण प्रदान करता है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपको कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे फेफड़ों शक्तिशाली होते हैं, सर्दी जुकाम दमा आदि में बचाव होता है, हृदय बलवान होता है, गठिया के कई प्रकार के फायदेमंद होता है, मांसपेशियों को प्रणाली में सुधार करता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त और मजबूत करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, पूरे शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है जो कि शरीर के लिए ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही मददगार होता है। अनुलोम विलोम आपके मूड को शांत करने में मदद करता है, इसके क्रोध कम करने में मदद मिलती है, आपकी एकाग्रता को सुधार करता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आप खुश और टेंशन मुक्त रहेंगे। अनुलोम विलोम करते समय अंगूठे को अपनी दाहिनी नसिका पर रखना चाहिए और हल्के दबाव के साथ इस नथुने को ढलकर अपनी आंखों को बंद करें और बाएं नथुने से धीरे धीरे सांस छोड़ें। एक बार पूरी तरह से सांस छोड़ने के बाद कुछ सेकंड ब्रेक लें और अपनी अनामिका को दाएं नथुने पर रखें। दाहिने ओर से गहरी धीरे धीरे सांस लें। ये करने का तरीका शुद्ध होता है। योग की जड़ें प्राचीन भारत से हैं। इसमें एक अभ्यास जिसमें उद्देश्य किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच सामंजस्य लाना है। हालांकि एक अविश्वसनीय रूप से पुरानी भारतीय परंपरा योग विकसित देशों में अपना परचम को लहरा चुकी है। इस प्राणायाम करने से सबसे अधिक फायदा हमारे फेफड़ों को होता है, हमारे लीवर को होता है, हमारे मोटापन को होता है, हमारे हृदय को होता है। अब अगला प्राणायाम करने के उसमें नियंत्रण में आपको ये, जैसे कि आपका शरीर अगर बाहर से मजबूत है तो अंदर से भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। उसके लिए आपके इंटरनल ऑर्गेनिक यानी आंतरिक जितने भी आपके लीवर, फेफड़े, हृदय मजबूत रहेंगे तभी आपका अंदर से शरीर मजबूत रहेगा। और इन सब ऑर्गन्स को आपका मजबूत करने में ये प्राणायाम बहुत ही कारगर महसूस होता है। और महसूस होता ही नहीं बल्कि होता है, क्योंकि ये आपके मोटापन मतलब पाचन तंत्र को मजबूत करता है। और जो आसन पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके दिमाग को मजबूत बनाता है, आपकी तार्किक शक्ति को बढ़ाता है। और ये इस करने से आपका शरीर प्रसन्न रहता है, क्योंकि आपका मन प्रसन्न रहता है। ये प्राणायाम से आपको जैसा कि देखते हैं कि अशुद्ध हवा अंदर निकालते हैं बाहर, अंदर से शुद्ध हवा बाहर से लेते हैं और अशुद्ध हवा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से निकालते हैं। फेफड़े धीरे धीरे जितनी हवा भरते जाएंगे फेफड़े उतने ही मजबूत होते जाएंगे। अब अगले प्राणायाम में आप बात करेंगे, ये ब्राह्मणी मतलब भमरी की तरह से आवाज़ गूंजती है इसमें। ये ब्राह्मणी प्राणायाम होता है। ये तनाव का सबसे अच्छा इलाज है। यह आपके अस्तित्व में शांत और पोषक तत्व होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्म उपचार होता है। ब्राह्मणी प्राणायाम व्यक्ति के रक्तचाप को कम करता है, जिससे उच्च रक्तचाप से राहत मिलती है। यह मस्तिष्क संबंधी तनाव को दूर करता है, इसलिए बेहतर नींद के लिए रात्रिकालीन नियमित योग के अनुशासित किया जाता है। ब्राह्मणी प्राणायाम योग जैसे शासन में हमारी सांसों को नियंत्रण करने में मदद करता है, जो बदलने में हमें अपने दिमाग को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। यह एक बहुत ही सरल सांस की तकनीकी है, जिसमें पूरा लगभग 10 से 15 मिनट लगता है। यह हमें तनाव और मुक्त दिलाता है, आरामदायक स्थिति में छोड़ देता है। ब्राह्मणी प्राणायाम में सांस छोड़ने से गुंजन मादा मधुमक्खी की धुन होती है। 6 चक्रों में ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करें और फिर प्रभावों को देखते हुए शांत से बैठें। फिर आप अन्य 6 राउंड के लिए दोहरा सकते हैं।
यह ध्यान के लिए बैठने से पहले 3 चक्रों में अभ्यास करना आवश्यक होता है। फिर आप उसका महसूस करेंगे कि आपको कितना तनाव से मुक्ति मिलती है। ये अभ्यास बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसी तरीके से इसी ज्ञान क्रम में उज्जयी आता है। उज्जयी जो कि हम उसे करके नाक से हवा खींचते हैं अपने, और गले से सोखते हुए हवा जाती है अंदर नीचे को। इससे लगता है कि आपको खिंचाव महसूस होता है। इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप इस तरीके के प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप पहले तो बैठना, सुखासन में बैठ जाएं। कुछ 1-2 दिन पहले तो आप प्राणायाम करने का अभ्यास करें। धीरे धीरे आपको फ़ायदा मिलना हो जाएगा। तो उसके बाद में आप एक मंत्र भी पढ़ सकते हैं। शर्वो बाधा विनिर्मुक्ते धन धान सुतानुता मनुष्यो मति प्रसादेन भविष्यते न संशय। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस तरीके से आप मंत्र पढ़ के आप शांति का उच्चारण करें, जिससे आपको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया का आप पाठ पढ़ाएं। और दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।